बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन तुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम 2 सेब, 2 कप दूध और हाफ़ कप चीनी की मदद से एक बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की मदद से एक डेज़र्ट रेडी करने वाले हैं। इस रेसिपी का नाम मैंने दिया है कैरमल एप्पल डेज़र्ट। बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाएगा, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और एक डिफरेंट टेस्ट आएगा। और व्यूवर्स, इसकी लुक तो आप देख ही रहे हैं कितनी टेम्पटिंग और कितनी मज़े की लग रही है। तो इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे डेज़र्ट, तो बनाते हुए भी आपको कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जब इसको खाएंगे तो आपके और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। मेहमानों के आ जाने पे बना लें, पार्टी पे बना लें, ईद आ रही है ईद पे बना लें या इफ्तारी में बनाएं। तो व्यूअर्स, मौका कोई भी हो, किसी भी मौके पे इसको बनाएं और खूब इंजॉय करें। तो मज़ेदार सी रेसिपी कैसे रेडी होगी, इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए वह जल्दी से मज़ेदार सा डेज़र्ट रेडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 2 ही सेब की ज़रूरत होगी, तो 2 सेब मैंने ले लिए हैं। इनको धो के वॉश करके साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें से एक सेब ले लेते हैं और इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने से पहले इसके दरमियान में जो बीज हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे। और ज़्यादा आपको बारीक बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटे मोटे से हमने कट करने हैं, क्योंकि हमने इनको करना है ग्राइंड। तो बस इतने से हमें चंक्स बनाने होंगे। और इस तरह चंक्स बनाने का फ़ायदा ये होगा कि इजीली ग्राइंड हो जाएंगे और मशीन पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा आपको लगे थोड़ा सा ख़राब, तो आप सेपरेट कर लें। और इस टाइम पर सारी ही हम कटिंग करके रख लेते हैं। और ये देखिए, वह सारी कटिंग हम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है एक ब्लेंडर जग और इसको डाल देना है उसके अंदर। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है, आपको बनाने में बिल्कुल भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए, वह सारे चंक सामने डाल दिए हैं जग के अंदर। अब हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं जस्ट 2 कप दूध। तो जी हाँ, बस 2 सेब हों, 2 कप दूध हों और मज़ेदार सा डेज़र्ट रेडी हो जाए, और आपको क्या चाहिए। तो ये लीजिए, बस सेब और दूध को तो हमने कर लिया है ब्लेंड। जस्ट 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया। अब हम एक पैन पकड़ लेते हैं जिसमें हमने ये डेज़र्ट रेडी करना है। तो उसके ऊपर रख देते हैं एक छलनी। छलनी रखने के बाद हमने जो मटीरियल रेडी किया है इसके अंदर डाल देते हैं और इसको छान लेते हैं, ताकि एक फ़ाइन सा बैटर हमें मिल जाए और ये छिलके इसके सेपरेट हो जाएंगे। देखिए, सारे छिलके अलग से हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ और इस तरह एक और टेबलस्पून ऐड कर देते हैं। तो बस 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। हाफ़ कप मैं चीनी ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर दें, कम पसंद करते हैं कम ऐड कर दें, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। क्योंकि बस अगर आप हाफ़ कप चीनी शामिल करेंगे तो ना तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा फीका। बिल्कुल नॉर्मल सी मैंने आपको इसकी रेशो बताई है। तो बस अब हमने इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर। और व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। यहाँ पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन का मुजाहिरा करना हो, थोड़ा सा ध्यान और तवज्जो से काम करेंगे। और यहाँ पे हम स्पून स्टर करेंगे, या अगर आप विस्कर यूज़ कर रहे हैं तो मुसलसल विस्कर यूज़ करेंगे। और उस वक्त तक इसको पका लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और पकाते हुए मुसलसल स्पून स्टर करना ही है। और ये देखिए, बस ये काफ़ी थिक हो चुका है। इसको चेक करने के लिए हमने एक स्पून ले लिया है और थोड़ा सा स्पून को ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद फिंगर की मदद से हम सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं। और जब ये बैटर आपस में नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में आ चुका है। बस ऐसा ही हमें बैटर चाहिए था। इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर लेंगे, वरना पोर करना या उंडेलना मुश्किल हो जाएगा। तो बस ठंडा होने पे भी थोड़ा सा स्पून स्टर कर लेंगे या विस्कर स्टर कर लेंगे। और जब तक ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है, एक और काम कर लेते हैं। एक दूसरा पैन ले लेते हैं, इसके अंदर शामिल कर देते हैं 3 टेबलस्पून चीनी। और आपने फ्लेम भी चेक कर लिया, तो बस इसी फ्लेम पे हमने इसको कैरामल करना है। बस थोड़ा सा फैला लेंगे चीनी को और इसके ऊपर रख देंगे। और जब तक ये काम हो रहा है, हम बैटर को भी पोर कर लेते हैं, यानी कि डाल देते हैं गिलासों के अंदर, या जिसके अंदर भी आप इसको सर्व करना चाहते हैं उसके अंदर सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गिलास यूज़ कर रही हूँ, आप डिश भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी ये बैटर डाल सकते हैं। तो चलिए बस अब हम इसको उंडेल देते हैं गिलासों के अंदर।
यहाँ पे रखे तो मैंने 4 ग्लास थे, लेकिन ये 3 ग्लासों में ही पूरा आ गया था। याद रहे व्यूअर्स कि बैटर को आपने ज़्यादा ठंडा नहीं कर लेना। आप चेक कर रहे होंगे कि हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है। तो बस व्यूअर्स इसी स्टेज पे आके हमने इसको पोर करना है, उंडेल देना है। तो व्यूअर्स इस तरह 3 ग्लास तो हमारे हो चुके हैं रेडी। अब हम इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद रख देंगे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए। और दूसरी तरफ चीनी भी कैरामलाइज हो चुकी है। आप अगर ज़्यादा डार्क कलर करना चाहते हैं डार्क कर लें, अगर लाइट कलर रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर पहले ही इसको उतार लीजिएगा। तो बस इस कैरामल के अंदर हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का, यानी कि बटर का, और उसको भी मेल्ट कर लिया है। और इसके अंदर हम जो हमारा एक एप्पल रह गया था वो कट कर रहे हैं, चंक्स में छोटे छोटे कर रही हूँ। और बस इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं कैरामल के अंदर। और इस तरह देखो व्यूअर्स कितना मज़ेदार सा एप्पल को कलर आ चुका है, कितना प्यारा सा लग रहा है। तो बस इसको मिक्स करके रख देते हैं फ्रिज में। और जैसे ही हमारा दूसरा बैटर ठंडा होगा उसके ऊपर हम इसको उंडेल देंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स तकरीबन 4 से 5 घंटे हमने इसको रख दिया था फ्रिज में। और अब हम व्यूअर्स इसके ऊपर रख रहे हैं कैरामल एप्पल। ये देखिए सारे एप्पल हम इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे तरीके से। और इस तरह ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेम्पटिंग सा डेजर्ट हो चुका है रेडी। ये जो थोड़ा सा सिरप बचा है कैरामल सिरप, इसके ऊपर ही स्प्रेड कर देते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि जब आपने इस डेजर्ट को ट्राई किया तो इसका टेस्ट आपको और आपके घर वालों को कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।